हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग देखे थे, लाइन चार्ज के लिए देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं चार्ज सीट के कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर कंडक्टिंग स्फीयर के कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम लोग दो देखने वाले हैं, और ये जो दो डेरिवेशन है इसके बाद आपका पहला चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैट का एनसीईआरटी के बेसिस से, और उसका कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे जो कि एनसीईआरटी से है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट सीट या थिन सीट इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या कि आपको पता है कि अगर चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते थे। लैम्डा बराबर चार्ज बाई लेंथ। अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है तो इसे हम लोग कहेंगे सिग्मा। क्या कहेंगे इसमें, सिग्मा बाई एरिया। सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया। और तीसरा वॉल्यूम वाला होता है। अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो यहां पे आता है रो बराबर चार्ज बाई वॉल्यूम। तो इसका हम लोग देख चुके हैं इनफाइनाइट के लिए। ये अगर रॉड है, यहां से अगर आपको x डिस्टेंस पे यहां पे फील्ड निकालना रहता था तो हम लोग गॉसियन सरफेस इसको लेते थे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसको क्लोज कर दिए थे। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना आया था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट। और ये वो जो चार्ज रॉड है वहां से कितना दूरी पे निकालना है, ये x, तो ये x होता था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये चार्ज सीट है, यहां से अगर आपको x डिस्टेंस यहां पे अगर आपको निकालना है फील्ड तो कैसे निकालेंगे। तो ये तो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, तो हम लोग थिन इनफाइनाइट है, ये कौन सा सीट है आपका, थिन इनफाइनाइट सीट है जो कि पतला है और ये इनफाइनाइट है। अब हम लोग को यहां पे पहले पॉइंट कंसीडर करना है। क्या करना है कि लेट कंसीडर ए थिन चार्ज सीट, लेट कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट चार्ज सीट हैविंग, जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। कितना है, सिग्मा है। एक इनफाइनाइट चार्ज सीट लिए जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। दूसरा पॉइंट क्या करते हैं, तो पहला पॉइंट क्या करते हैं कि एक कंसीडर चार्ज सीट ले लिए, इनफाइनाइट लिए, तो यहां पे एक चार्ज इनफाइनाइट सीट ले लिए। यहां देखिए, पता नहीं क्या शेप का ये इनफाइनाइट है, ये है जिसपे चार्ज है, और ये थिन है, पतला सा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जिससे कि हम लोग फ्लक्स निकाल के यहां से कितना दूरी पे फील्ड है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे सपोज डेट, यही आप एग्जांपल समझो, ये प्लेन ऑफ पेपर है, ये पेपर है। ठीक है, इस पेपर पे आपको चार्ज दे दिया गया है, इस पेपर पे पूरा तरह चार्ज दे दिया गया है। ये चार्ज सीट है, ये पतला सा पेपर है, ये चार्ज सीट है।
अब यहां से इस चार्ज शीट से इतना दूरी पे निकालना है फील्ड, ये दूरी पे निकालना है। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, इस चार्ज शीट में एक गॉसियन सरफेस ढूंढते हैं। तो यहां पे आप गॉसियन सरफेस या तो क्यूब ले सकते हैं या तो सिलेंडर ले सकते हैं, ठीक है। स्फीयर तो लेंगे नहीं, स्फीयर से कैसे क्लोज करेंगे, तो या तो सिलेंडर या तो क्यूब ले सकते हैं। तो लास्ट में हम लोग सिलेंडर देखे थे, तो सिलेंडर वाला ही टर्म यूज कर सकते हैं। आप क्यूब भी यूज कर सकते हैं इसमें, इससे क्यूब पास करेगा कितना, इसमें इसका एरिया कितना इससे जाएगा फ्लक्स, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए, तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं, पतला सा शीट, जो कि इसको आर पार कर दिया, ये इसको आर पार कर दिया, ये सिलिंड्रिकल शीट है। अब यहां पे देखिए कि यही तो है गॉसियन, ये क्या ड्रॉ किए, नाउ ड्रॉ ए गॉसियन सिलिंड्रिकल, नाउ ड्रॉ ए गॉसियन सिलिंड्रिकल surface, Gaussian surface. Now draw a Gaussian cylindrical surface. तो यहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। अब यहां ध्यान से देखें तो गॉसियन सरफेस में यहां से लाइन पास कर रहा है, फ्लक्स पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। अब मान लेते हैं यहां पे इस पॉइंट पे आपको निकालना है फील्ड, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना है फील्ड, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो देखिए इस पॉइंट पे कैसे निकलेगा, तो हम लोग कहते हैं क्या कि यहां से अप्लाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए, या फाई बराबर यहां पे ई डॉट डी ए। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें फ्लक्स कितना टोटल है, पहले ये निकाल लेते हैं टोटल फ्लक्स। तो दो प्लेन सरफेस होता है प्लस एक कर्व सरफेस होता है, कर्व सरफेस होता है। देखिए सिलेंडर में कितना प्लेन सरफेस होता है, तो दो प्लेन सरफेस होता है। ये देखिए गॉसियन सिलेंडर, देखिए एक प्लेन सरफेस इधर की ओर है और एक प्लेन सरफेस इधर की ओर है, और ये क्या है आपका कर्व सरफेस है। तो यहां देखो प्लेन सरफेस में क्या है, ये प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ है, और एरिया का, ये जो प्लेन सरफेस है उसका एरिया का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। उसी तरह यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, और ये जो एरिया है इसका भी डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है। तो यहां देखे फ्लक्स टोटल, फाई टोटल बराबर कितना आ गया, 2 इंटू प्लेन, 2 इंटू प्लेन, प्लेन के लिए क्या हो गया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो यहां से 2 इंटू ई डी ए, ई इंटीग्रेशन डी ए का ए, और एंगल कितना, प्लेन में एंगल कितना हो गया यहां पे 0 डिग्री, प्लेन में प्लस ई इंटू डी ए, और यहां पे कर्व सरफेस के लिए, कर्व सरफेस में एरिया का डायरेक्शन देखो कितना है, ये कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, देखिए ये कर्व सरफेस है। तो यहां पे प्लेन इधर की ओर है, इधर की ओर है, कर्व में एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर है, ऊपर की तरफ। ये देखो कर्व है, कर्व में एरिया का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, कर्व सरफेस में एरिया का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, प्लेन में इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और एरिया का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो एंगल कितना बन गया इसमें, 90 डिग्री बन गया। तो यहां पे cos 90 क्या यूज करेंगे, cos 90, cos 90, cos 90।
cos 90। अब ध्यान से देखा जाए तो ये तो हो गया टर्म आपको कितना, 0। तो क्या बचा, फ्लक्स फाई टोटल बराबर क्या हुआ, फाई टोटल, ये फाई टोटल बराबर हो गया आपको 2 इंटू ई डी ए का ए cos 0 का 1, यानी कि 2EA इक्वेशन फर्स्ट, 2EA इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, अब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, तो गॉस लॉ कहता है क्या कि फाई टोटल यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, ऊपर ये मिटा देते हैं और यहां से अब स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, तो गॉस लॉ यहां मिटाते हैं, अप्लाई गॉस लॉ, इसके बाद अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ, तो यहां से अप्लाई कीजिए, फाई क्लोज बराबर क्यू इनसाइड इंटू 1/ε0। अंदर में चार्ज कितना है, तो अंदर का चार्ज कैसे निकलेगा, तो एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो क्या जानते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q/A। सिग्मा क्या है, चार्ज है, डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, और यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज है, ये एरिया है। तो यहां से आपको अगर आपको चार्ज चाहिए Q इनसाइड, Q चाहिए तो सिग्मा इंटू ए, क्या होता है, सिग्मा इंटू ए, ये चार्ज हो गया, अंदर में कितना चार्ज है, तो यहां से इनसाइड चार्ज हो गया फाई बराबर इनसाइड चार्ज सिग्मा इंटू ए इंटू 1/ε0, ये हो गया इनसाइड चार्ज, इनसाइड। अब ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए पहला और दूसरा इक्वेशन से क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिला, फर्स्ट और सेकेंड से, यहां भी फ्लक्स है, यहां भी फ्लक्स है, फ्लक्स ये फाई बराबर है 2EA और ये फाई बराबर है सिग्मा ए इंटू 1/ε0, तो यहां से आया 2EA बराबर सिग्मा इंटू ए इंटू 1/ε0। देखिए यहां एरिया से एरिया चला गया, तो यहां से आपको E बराबर आया सिग्मा बाई 2ε0, ये सिग्मा बाई 2ε0। अब ये यहां पे ये एक पहला एरिया है, ये एक पहला आपका वैल्यू है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये ये पहला फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि एक चार्ज सीट है, यहां से चार्ज सीट है, x डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो x पे डिपेंड नहीं करके किस पे डिपेंड करता है, यहां पे, तो E बराबर सिग्मा बाई 2ε0, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। ये एक पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां की ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि आपको यहां से पहला एक फॉर्मूला मिला जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पे लिखेंगे E बराबर सिग्मा बाई 2ε0, सिग्मा बाई 2ε0, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज first formula, yeah, here first formula of electric field which is independent from distance, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो आपसे अगर ग्राफ पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा, तो यहां देखिए क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डिस्टेंस है,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, चाहे कोई भी डिस्टेंस रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलने वाला है। ये E बराबर क्या हो गया आपका, कांस्टेंट, कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो ये होता है फॉर्मूला। अब यहां से क्या है कि ये तो हो गया आपका डेरिवेशन था। क्या किए थे, इनफाइनाइट पहले क्या करते थे हम लोग, एक चार्ज कंसीडर कर लिए थे, चार्ज सीट, एक चार्ज सीट कंसीडर किए थे जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा। उसके बाद डायग्राम बनाए थे और गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस डाले थे, उसमें फ्लक्स कितना पास करेगा वो निकाले थे, और उस फ्लक्स को गॉस लॉ के फ्लक्स से रिलेट किए थे। गॉस लॉ में क्या होता है, अंदर वाला चार्ज इसके अंदर, जो डायग्राम के अंदर जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए उसके अंदर चार्ज कितना है, तो ये आया सिग्मा बराबर क्यू बाय ए, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। इसका वैल्यू यहां पुट किए, सॉल्व किए, आंसर आ गया E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये याद रखना है, स्टार्टिंग वहां से करना है यहां तक। अच्छा, ये किसका आया, ये आया थिन के लिए, थिन चार्ज सीट। किसके लिए आया ये, थिन चार्ज सीट। अगर यही नोट में अगर आपसे पूछता, नोट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक चार्ज सीट, थिक चार्ज सीट, अगर मोटा चार्ज सीट रहता तो कितना होता, तो यहां पे पतला था तो अभी कितना था, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था। अब ये 2 सीट इसमें मिला हुआ है, तो E बराबर सिग्मा 1 प्लस E1 प्लस E2, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E बराबर आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये थिन के लिए, मोटा वाले के लिए, क्योंकि इसमें कितना प्लेट है, 2 प्लेट है, एक बाहर वाले के लिए और एक अंदर वाले के लिए। क्योंकि ये कांस्टेंट होता है ना, ये दोनों वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, जितना पहले वाले के लिए निकला उतना ही बाद वाले के लिए निकला, ये जितना पहला सरफेस के लिए निकला उतना ही बाद वाले सरफेस के लिए निकला, दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसलिए इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सीट के कारण। अब अगला जो है वो लास्ट है हम लोग का, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, कंडक्टिंग स्फीयर के कारण। तो देखिए यहां पे इसको निकालते हैं, मिटाते हैं। अब ये लास्ट है इसका डेरिवेशन, गॉस लॉ का लास्ट एप्लीकेशन, चौथा। चौथा क्या है, चौथा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर सॉलिड और हॉलो। सॉलिड हो या हॉलो हो उसके लिए हम लोग यहां पे ध्यान देंगे। तो यहां पे क्या करते हैं, लेट कंसीडर ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर having surface charge density is sigma, both hollow and solid, hollow और solid दोनों के लिए, and having radius having radius r।
कैपिटल आर कर दें, चलिए कैपिटल आर। तो हम लोग क्या करते हैं, दो स्फीयर लेते हैं, एक सॉलिड ये ले लिए और ये हॉलो ले लिए। अगर आप चार्ज रखें हॉलो या सॉलिड पे तो सारा चार्ज कहां चला जाता है, तो जैसे ही इस पे रखेंगे चार्ज, यहां पे चार्ज, ये चार्ज रिपल्सन होकर कहां पहुंच जाता है, सारा चार्ज सरफेस पे पहुंच जाता है। तो ये सरफेस पे चार्ज आ गया, बाहर में सारा चार्ज हो गया कंसीडर। तो सॉलिड रहे या हॉलो रहे, आप चार्ज कहां रखते हैं, सरफेस पे रखते हैं, अंदर में नहीं रखते हैं, कंडक्टर के अंदर। तो जितने भी चार्ज होते हैं वो सारे चार्ज कहां होते हैं, सरफेस पे होते हैं। किसके, कंडक्टर के। इसलिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, ना कि वॉल्यूम। ऐसे तो आपको सोचना चाहिए कि ये स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला है, तो इसके अंदर वॉल्यूम में चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब क्या, जो चार्ज जहां है वही, ये जो चार्ज रखेंगे वो सारा चार्ज कहां चला जाएगा, आपका सरफेस पे, बिना रुकावट के ये सब चार्ज सरफेस पे रिपल्सन करके पहुंच जाएगा। तो यहां पे हॉलो हो या सॉलिड हो, अंदर में चार्ज कितना होता है, Q इनसाइड 0 होता है। अब बात आगे करते हैं। तो अब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां 3 केस होगा। केस क्या कि कंडक्टर के बाहर, कंडक्टर के सरफेस पे और कंडक्टर के अंदर कितना होगा। तो निकालना है एट आउटसाइड, ए में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड एट एक्स डिस्टेंस, आउटसाइड एट एक्स डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस आउटसाइड है और एक्स डिस्टेंस निकालना है। मतलब कि ये आपका हॉलो स्फीयर है, ये आपका एक स्फीयर है जिसके पे चार्ज कितना है, 0 है। और कहां पे आपको निकालना है, इससे, इस पे जो चार्ज है ना, ये प्लस चार्ज है, चार्ज है, तो इसके चार्ज के सरफेस पे, ये कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज है। अब यहां से हमको कुछ दूरी पे निकालना है, मान लेते यहां निकालना है या यहां निकालना है, कहीं भी निकालना है। ये आउटसाइड है, कहां निकालना है, आउटसाइड, आउटसाइड निकालना है। तो यहां मान लेते निकालना है। तो क्या करेंगे, ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी इसके सरफेस पे चार्ज है। तो गॉस लॉ लगाने के लिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो यहां पे क्लोज किए गॉसियन सरफेस, तो यहां यूज किए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस x, x रेडियस लेते हुए इस गॉसियन, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए। यही लिखते ना यहां, नाउ ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस x, रेडियस कितना है, x है। अब दूसरा काम क्या करते हैं कि पहला तो चार्ज को क्लोज करते हैं, क्लोज कर लिए। दूसरा काम क्या है, अप्लाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला, स्टेप सेकेंड, अप्लाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला फाई बराबर ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, फाई बराबर ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, और एरिया की डायरेक्शन भी किधर है, बाहर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया की भी डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है। तो यहां से आया इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो यहां से फ्लक्स जो आपको निकल के आया फाई बराबर, ये कुल मिला के आया ई डॉट ए, इक्वेशन फर्स्ट, फाई बराबर ई डॉट ए, इक्वेशन फर्स्ट। ये पहला इक्वेशन है।
स्टेप फर्स्ट में क्या था, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना था। दूसरा स्टेप क्या था, अप्लाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला था। तीसरा स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में कहता है कि कूलम, ये आपका गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए, तो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तीसरे स्टेप में। नाउ अप्लाई गॉस लॉ, नाउ अप्लाई गॉस लॉ। नाउ अप्लाई गॉस लॉ। क्या कहता है गॉस लॉ में, फाई बराबर क्यू इनसाइड इंटू 1/ε0। फाई अंदर में चार्ज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर 0 है, लेकिन यहां थोड़ी इसके अंदर पूछ रहे हैं, गॉसियस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो इस पे चार्ज मान लेते हैं क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, क्यू। ये इस पे चार्ज कुछ ना कुछ तो है, तो ये चार्ज कितना है, जो भी है क्यू, कैपिटल क्यू, जो मानना है मानिए, तो मान लेते कैपिटल क्यू, तो ये क्यू इंटू 1/ε0। ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, पहले और दूसरे इक्वेशन से देखिए तो फ्लक्स बराबर हो गया, फाई बराबर ई डॉट ए बराबर क्यू इंटू 1/ε0। तो यहां से E बराबर एरिया 4 पाई एक्स का स्क्वायर। क्या एरिया, ये एरिया क्या है, गॉसियन सरफेस का एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का ये एरिया है। तो E इंटू 4 पाई एक्स का स्क्वायर बराबर चार्ज Q इंटू 1/ε0। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई, देखो ध्यान से, एक्स का स्क्वायर इंटू क्यू इंटू 1/ε0। अब यहां से सेट करना पड़ेगा कि सेट करके फाइनल क्या होता है, तो E बराबर 1/4 पाई ε0, E बराबर 1/4 पाई ε0, E बराबर 1/4 पाई ε0। चार्ज कितना है, Q डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। ये फील्ड है आउटसाइड, 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 बाहर की तरफ है। तो ये देखो बाहर की तरफ अगर आपको निकालना है तो यहां से ध्यान से देखिए कि हम लोग क्या किए, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। अब अगर आप इसको सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर हम कूलम्स लॉ से इसको कैसे बनाएं, अगर यहां पे कूलम्स लॉ कैसे जुगाड़ करें, तो ये अगर चार्ज सीट है, ये क्या है आपका चार्ज स्फेयर है, ये क्या है आपका चार्ज स्फेयर, जिसपे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, और इसके सेंटर से एक्स दूरी पे यहां पे फील्ड निकालना है। तो क्यों ना हम इस पूरे चार्ज को कहां मान लें, सेंटर पे मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, इसके सेंटर पे मान लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई ε0 क्यू बटे एक्स का स्क्वायर। मतलब कि कंडक्टर के जो जितने भी चार्ज सरफेस पे हैं उसको अगर हम कंसीडर कर लें कि ये चार्ज अगर सेंटर पे है, तो आप कूलम्स लॉ से भी बता सकते हैं कितना, 1/4 पाई ε0 क्यू बटे एक्स स्क्वायर। वही चीज इतना ड्राइव करके आया। एक चार्ज स्फेयर है, इसके सरफेस यहां सेंटर से ये दूरी है एक्स, जो भी डिस्टेंस रहता है ना वो डिस्टेंस सेंटर से दिया रहता है। ये जो आपको जहां निकालना रहता है, ये जो दूरी यहां से यहां का एक्स है, ये सेंटर से है, ये सेंटर से आपका रहता है, सेंटर से मेजरमेंट किया रहता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, कहां, आउटसाइड था। उसी तरह अब यहां पे दो और होगा, एक पूछेगा सरफेस पे कितना होता है और अंदर में कितना होता है। अगर आपसे पूछा एट सरफेस पे, तो यहां पे ये दूसरा बी में देखिए, तो ये ए का हो गया। बी में देखिए अगर आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, सरफेस, तो इस बार आपको सरफेस पे बताना है। तो यहां से देखिए इसको मिटा देते हैं, सरफेस कहां है, देखिए यही तो है सरफेस, यानी कि यहां पे आपको बताना है, इसी पॉइंट पे बताना है। तो इस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए। यहां से यहां का रेडियस कितना हो गया, मान लेते हैं कैपिटल आर, ये दिया गया क्वेश्चन में कैपिटल आर है, तो ये रेडियस आपका कितना, कैपिटल आर। अंदर में तो चार्ज होता नहीं है, ये देखिए।
तो यहां पे हम लोग ड्रॉ किए, नाउ ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फाई बराबर ई इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अप्लाई गॉसियन सरफेस, यहां पर वही चीज रिपीट होगा, इसके अंदर चार्ज, तो ये जो गॉसियन सरफेस जो इसके लिए हैं, इसके सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू है, तो इस गॉसियन सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 1/ε0। ये दोनों को बराबर इक्वेट करके देखिए। अब ये एरिया, तो एरिया कितना होगा यहां पे, तो यहां से यहां का रेडियस कितना है, 4 पाई आर का स्क्वायर, तो यहां से सॉल्व होकर आया 4 पाई आर का स्क्वायर और यहां से आया आर का स्क्वायर, तो आउटसाइड कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे एक्स स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे कि यहां पे आपको अगर सरफेस पे पूछा जाए, एट सरफेस पे पूछा जाए, तो x बराबर आप क्या यूज करेंगे, r यूज करेंगे, यानी कि जितना x कहां निकालना है, ये बाहर ये था x सेंटर से यहां का दूरी x था, अब यही दूरी घट के यहां अगर यहां पूछा जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे r हो जाएगा। x बराबर r होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r का स्क्वायर। अब इसी में तीसरा C नंबर पूछेगा, इसको नोट डाउन कर ले, ये सेकेंड वाला है, इसको ले ले, ये सेकेंड वाला है बी में क्या है, आपको सब चीज सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे ये यहां से यहां पूछा है तो आर का स्क्वायर, बाहर पूछेगा तो एक्स का स्क्वायर। ये तो पॉइंट चार्ज जैसा कहानी है, ये पॉइंट चार्ज जैसा कहानी है। अब एक पूछेगा क्या कि सी नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे यहां से यहां पूछेगा, आर डिस्टेंस पे पूछा है, तो यहां पे एक हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए तो इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर ये गॉसियन, ये जो अंदर में इनसाइड चार्ज वो कितना है, 0 है, तो अंदर में चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसमें 0 होगा। इसलिए कंडक्टर के अंदर जो होता है फील्ड फाई क्यू इनसाइड इंटू 1/ε0, तो अंदर में चार्ज कितना है, 0 है, तो फाई बराबर 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, ये 0, तो फ्लक्स कितना होता है, 0, और फाई बराबर होता है ई इंटू ए, तो यहां से 0 बराबर ई इंटू ए, तो यहां से ई बराबर कितना हो गया, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 होता है। तो कंडक्टर के अंदर 0 होता है, आउटसाइड, इनसाइड और कहां पे आपका, कंडक्टर के अंदर, ये पूछा जाता है, आउटसाइड, इनसाइड और कंडक्टर के अंदर, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, ये तीनों आपसे पूछा गया था, तो ये तीनों बता दिए। लॉन्ग ये नहीं रहेगा, लॉन्ग में क्या रहेगा, ये जो चार्ज रॉड के कारण रहेगा, और चार्ज रॉड के कारण रहेगा, और क्या रहेगा आपका, सीट के कारण रहेगा, इसके कारण ये नहीं पूछता, ये सिर्फ आप पॉइंट में आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल में। हां, इसका ग्राफ रहता है, वो ग्राफ देख लेते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, इसके बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ड्रॉ करना है ग्राफ। कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए ध्यान से, तो ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है। कैसे निकालते हैं, तो देखिए ध्यान से, ये आपका ओरिजिन है 0,0। अब क्या है कि अगर आप सारा कहानी जानते हैं, आउटसाइड कितना होता है, इनसाइड कितना होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे कितना होता है, सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू बटे रेडियस आर का स्क्वायर, आउटसाइड कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे एक्स स्क्वायर। तो अंदर में क्या है 0, तो ये कहां तक 0 जाएगा, सरफेस तक, ये देखिए एक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो अंदर में ये जो 0 है कहां तक, सरफेस तक 0 होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 0 0 0 0 0 यहां तक 0, तो ये यहां से यहां 0 हुआ। जैसे ही 0 हुआ, जैसे ही सरफेस पे पहुंचा तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिला। सरफेस पे कितना 1/4πε0 Q/r², यानी ग्राफ ब्रेक हो गया, यहां से यहां ग्राफ ब्रेक हो गया, यहां पहुंच गया ग्राफ। अब यहां से देखिए क्या, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1/4πε0 Q/r², ये कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन ये सरफेस एक ही पॉइंट होता है ना, अगर आगे जाएंगे तो सरफेस बदल जाएगा, अंदर जाएंगे सरफेस बदल जाएगा, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू मिला। अब आउटसाइड, तो जैसे जैसे ये बढ़ाएंगे, x बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, घट रहा है, तो ये इस तरह का घटते जाता है। अब स्क्वायर है तो ये ज्यादा तेजी से घटेगा, इस तरह का। तो ये ग्राफ का पार्ट है, ब्लैक वाला जो है वो ग्राफ का पार्ट है। यहां ब्रेक करके ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², ये E बराबर 0, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू E बराबर 1/4πε0 चार्ज Q बटे डिस्टेंस, ये जो आपका है यहां पे ये रेडियस r का स्क्वायर, ये कांस्टेंट। तो ये एक वैल्यू आपको मिला। तो अभी तक हम लोग देखे क्या क्या, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और ये यहां पे आपका ग्राफ, ये यहां पे इलेक्ट्रोस्टेट का पहला चैप्टर एनसीईआरटी का समाप्त हो गया। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, और उसका हम लोग एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज का क्लास यहीं रहने दो।